सावन महीने के आखिरी सोमवार तक जो है किसान भाइयों अब कहीं ना कहीं आलू किसानों के लिए थोड़ा बहुत एक अच्छा संदेश जो है चकरपुर मंडी से निकलता हुआ नजर आ रहा है। बेशक किसान भाइयों भाव में कोई तब्दीली ना हुई हो, लेकिन किसान भाइयों आलू की बिक्री में कहीं ना कहीं सुधार हुआ है। तो कितना क्या सुधार हुआ है, क्या आवक का कोई फर्क पड़ा है, आज किसान भाइयों सोमवार का ये दोपहर के बाद का अपडेट है। हम इस समय अध्यक्ष महोदय के यहाँ पर आ चुके हैं बद्री विशाल एंड सन्स पर। हमारे साथ में अध्यक्ष महोदय अजय मिश्रा जी मौजूद हैं, साथ ही साथ और भी अनुभवी आड़ती लोग हैं। इन लोगों से बातचीत करेंगे, आज का क्या अपडेट है, वो सारी चीजें जो है किसान भाइयों आवक को देखते हुए किस तरीके से बिक्री चली है उस पर थोड़ा बहुत प्रकाश डालेंगे। सबसे बड़ी बात है किसान भाइयों हाइब्रिड आलू में जो सड़ा गला आलू आ रहा था उस पर भी कहीं ना कहीं थोड़ी पाबंदियां जो है लगी हुई हैं और इस समय जो है आलू किसान भाइयों हाइब्रिड में थोड़ा कम सड़ रहा है। कारण है कि मौसम में थोड़ा बहुत जो है किसान भाइयों ठंडापन महसूस हो रहा है। इस समय अगर देखें तो बारिश भी चल रही है, तो अब जो है बड़े बड़े ढेरों के जगह पे 2, 4, 5 किलो जो है आलू मंडी में खराब नजर आ रहे हैं। वो हर वर्ष में और हर टाइम पे होते रहते हैं। तो सबसे पहले अध्यक्ष महोदय इनसे बातचीत करेंगे, आज का क्या अपडेट रहा है। और अभी तक जो है भैया के पास में जितना आलू आया था सब लगभग सैंपल पैक हो चुके हैं। आप देख भी सकते हैं यहाँ पर जो है किसान भाइयों आलू लगा हुआ था, पीछे सैंपल सब भरे पड़े हैं। तो अजय भैया स्वागत है हमारे वीडियो में। आज सावन का लास्ट सोमवार है, सबसे पहले हमारे भगवान जी के जो भक्त हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, 2 शब्द कहिए। भैया भगवान के लिए क्या कहूँ भैया, अच्छे दिन आ गए हैं, सोमवार है, बढ़िया दिन आ गए हैं, मंडी में उठान बढ़िया हो गई है। ये बाबा का आशीर्वाद रहा हम लोगों के ऊपर। बिल्कुल हाँ, अब लग रहा है दिन अच्छे हो जाएंगे थोड़ा। बिल्कुल। अच्छा अजय भैया, जिस प्रकार से आज जो हमने देखा है कि बिक्री में थोड़ा पावर रहा है, तो कहेंगे मतलब कि ये बिक्री का पावर जो है हमें पिछले सप्ताह से ही प्राप्त हो गया था। शनिवार को भी पोजीशन ठीक थी। हाँ। आज हाईब्रिड छट्टा 5 रुपए के लगभग बिक रहा है, 5, 5.5, 6 रुपए तक बिक जाएगा, बढ़िया होगा। छट्टा वाला हाईब्रिड का छट्टा बढ़िया दागी नहीं हुआ, बिक जाएगा। जी जी। अध्यक्ष जी अगर देखा जाए तो इस समय अगर मंडी की हम आवक देखें तो आवक कितनी आज रहेगी लगभग? आज आवक वही 25 गाड़ी के लगभग रही होगी मुश्किल से। 25 गाड़ी के आसपास। अच्छा, कारण रहा है आवक में थोड़ी पाबंदियां, हमें लगता है कावड़ियों की वजह से रही। कावड़ियों की वजह से आमदनी कम हुई। तो आज ऐसा होगा कि लोकल का आलू ज्यादा होगा, बाहर का थोड़ा कम होगा? नहीं, टोटल आलू मिला के 20 से 25 गाड़ी है। टोटल 20 से 25। अच्छा, आज अगर बिक्री देखते हैं तो लगभग जो है अभी तक जो 1 नंबर वाले तो सब बिक गए, सेकंड वाले भी बिक गए, 2 नंबर वाले भी बिक गए, कहीं इक्का दुक्का 3 नंबर के लाते हैं वो भी बिक जाएंगी। अच्छा, आज जो है ये शनिवार से ही हमें कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि बिक्री में थोड़ा सुधार नजर आ रहा है। इस समय अगर भैया देखते हैं तो मार्केट में जो आलू जैसे हाइब्रिड वाला ज़्यादा तरीके से ख़राब हो रहा था पिछले 1 सप्ताह छोड़ के, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ों में भी कहीं ना कहीं में सुधार नजर आया मंडी में। गर्मी कम हो गई ना, जैसे जैसे गर्मी कम हो जाएगी वैसे वैसे दागी की संख्या ना के बराबर हो जाएगी। अध्यक्ष जी अगर देखा जाए तो हाइब्रिड आलू की भी बिक्री हमें लगता है कि होने लग गई है। हाँ बिल्कुल, आज बढ़िया हाइब्रिड आलू छट्टा बढ़िया मीडियम होगा तो 5 से 6 रुपए पोजीशन है। और सुनने में तो ये आया कि छठा वाला भी 3-4 रुपए बिक जाएगा। हाँ बिक जाएगा। अब आज हरा आलू बिक जाएगा। हाँ, आज तो बिक ही जाएगा। मतलब आज अब चालू भी हो गया, मौसम ठंडा हो रहा है, चालू हो गया। बिल्कुल। अच्छा, एक इंतजार भी था, काफी समय से किसानों को लंबा इंतजार करना पड़ा कि भाई कम से कम आलू का रेट जो भी हो, कम से कम हमारा जो भेज रहे हैं वो बिक तो जाए। नहीं, अब बिक रहा है और बिक जाएगा। अब हमें लगता है कि आवक में भी थोड़ा बहुत बढ़ोतरी नजर आएगी, अब आगे बढ़ेगा। हाँ, तो आज अगर भैया मोटी आलू की अगर बात करें, चिप्सोना, हाईलैंड वगैरह, क्या पोजीशन उनकी मानते हैं? हाईलैंड बढ़िया पक्की पोजीशन 9-10 रुपए है, क्वालिटी के ऊपर है। अच्छा, आलू ठीक ठाक 9 से 10 रुपए है। और चिप्सोना की क्या पोजीशन है? चिप्सोना बदायूं वाला 10 रुपए, 11 रुपए, अपने यहाँ वाला 7 रुपए, 8 रुपए, 9 रुपए, 7 रुपए, 8 रुपए। अच्छा, सुनने में तो ये भी आया है कि जो है कंचन का जो रेट है वो सिंदूरी के टक्कर पे हो गया, क्या कहेंगे भैया? 7, 7.5, 8 रुपए है कंचन की पोजीशन। अच्छा, तो टक्कर मार दी है इस समय। और सबसे ज्यादा शॉर्टेज भी उसी पे नजर आ रही है। कंचन की डिमांड ज्यादा है। और मंडी में हमें लगता है कि आज कंचन सुबह 9 बजे के आसपास ही बिक गया सब। बिक गया। लाल आलू सब बिक गया। हाँ, लाल आलू में डिमांड थोड़ी ठीक ठाक नजर आ रही है इस समय। अध्यक्ष जी हमसे जो है अधिकतर ज़्यादातर किसान यही पूछ रहा है कि भैया हमारे पास चिप्सोना है, हाईलैंड है, इन आलू जैसे में थोड़ा बहुत रुक जाए या अभी निकाल दें, आगे चल के इसमें क्या अच्छा मतलब माहौल बन जाएगा। तो हम तो यही कहते हैं कमेंट के माध्यम से कि भैया आलू जितना हो सके बेचिए। आप अपना अनुभव साझा करें कि क्या आपका मानना है? नहीं, ये तो कावड़ियों के चक्कर में आमदनी कम हो रही है। रेट बढ़ेंगे तो आमदनी भी बढ़ेगी। आमदनी जब बढ़ेगी तो जाहिर है। अभी तो जो 1 से 2 रुपए की जो तेजी है वो आमदनी भी कम है, लिवाली बढ़िया है जी, मौसम ठीक है, इसलिए आगे आमदनी बढ़ेगी तो रेट फर्क पड़ेगा। बिल्कुल। अध्यक्ष जी आप एक कोल्ड स्टोरेज के कहीं ना कहीं मालिक भी हैं, और अगर देखा जाए तो जो सरकार ने स्कीम चलाई हुई है
कोल्ड स्टोरेज किसानों के लिए सब्सिडी के तौर पे, हमें लगता है उस सब्सिडी को देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए कहीं ना कहीं किसानों की जो कोल्ड की निकासी है उस पर थोड़ा बहुत झिझकपन जो है उनको लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि हम निकाल देंगे तो 50-60 रुपये की अगर मैं सरकार से कुछ राहत मिल जाती है तो वो नहीं मिलेगी। तो सरकार से क्या कहना चाहेंगे किसानों से? अभी तक सरकार की तरफ से कोई विश्वास पत्र या चिट्ठी नहीं आई हम लोगों के पास। ये जो कुछ सुन रहे हैं पेपर के माध्यम से सुन रहे हैं, यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हैं, 1 रुपए किलो की छूट आई है, लेकिन सरकार की तरफ से ना कोल्ड स्टोर में आई है ना मंडियों में आई है। अच्छा, अपने कोल्ड स्टोरेज में कोई ऐसा कोई पत्र या ऐसी कोई सूचना भी नहीं आई है। कोई अभी सूचना नहीं आई है तो आप जो है अगर आएगी तो हमें लगता है 1 महीने तो किसानों को समझाने में सूचना लग जाएगा। और जो सूचना आई है वो कोल्ड स्टोर यूनियन की तरफ से आई है, यूनियन की तरफ, सरकार की तरफ से नहीं आई जी। तो क्या लगता है अध्यक्ष जी, इस कहीं ना कहीं जियो ऑफर को, सरकार के ऑफर को किसान भाई तक जो है धरातल पर देखने को मिलेगा, नहीं मिलेगा? इससे पहले भी योजना आई थी कि सरकार की एक अनुदान योजना आई थी जी, हमारी मंडी में खाली 1 आदमी को मिली थी। अब किसान पोर्टल कहाँ चलाएगा? हाँ, पोर्टल पे अगर उनके बात करें तो भाई कहाँ से वो ऑनलाइन कराएंगे, कहाँ से वो सब चीज़ें कर पाएंगे? हमें लग रहा है अधिकारी सरकार को गुमराह कर रहे हैं। और सरकार ये पूछती नहीं है कि अगर ये पैसा बटा तो क्यों नहीं बटा अगले बार। ये तो जवाबदेही तो है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है बिल्कुल राइट बात। हमें लग भी नहीं रहा कि पैसा सब लोगों में बचेगा। ये पक्की बात है। जिस प्रकार से अध्यक्ष जी हम देख रहे हैं कि अभी पूरा 2 महीने भी नहीं हुए हैं, 1-1.5 महीने से ही लगभग चीनी का भाव अगर देखें तो लगभग जो है 40 रुपये 42 रुपये था और आज दिन देखें तो 60-70 रुपये तक पहुंच गया। 15 दिन के भीतर 60 से 70 रुपये हो गया। और वो फैक्ट्री में बन रही है, बिल्कुल राइट। किसान वाले उत्पाद जो हैं इनकी मिट्टी खराब है, सरकार ध्यान नहीं दे रही है, कमरों में बैठ के मीटिंगें हो रही हैं, जो गलत है गलत है गलत है। धरातल पे आके देखे तो उनको समझ में आवे। बिल्कुल। अच्छा, जो ये हाइब्रिड आलू का ये हमने देखे हैं, बहुत जगह पर कंपनियां हैं जो चिप्स बना रही हैं और हमें लगता है कि एक आलू में 2 चिप्स पैकेट तैयार होते होंगे 5 रुपए वाले। बिल्कुल। और वो जो है इतना हाई रेट में जाएगा, अगर 1 किलो के हिसाब से अगर करेंगे तो हमें लगता है कि बहुत अच्छा 400-500 रुपये बनेगा जाकर के। तो किसान के माल का सबसे ज़्यादा लाभ तो फैक्ट्री वाले ही उठा रहे हैं। बिल्कुल। आप गन्ने को देख लो, गन्ने वालों को उतने पैसा नहीं मिल रहा जितने मिल वालों को मिल रहा है। मक्के को देख लो, फैक्ट्री वालों ने हाथ लगाना चालू कर दिया जी, तो 18-20 रुपये में बिकने वाला मक्का आज 24 रुपये में बिकने लगा जी। अच्छा अध्यक्ष जी, अगर बात करें तो मतलब एक मोटा माटी देखें, इस समय चीनी हो या फिर कोई भी कंपनी वाली चीज़ें जो तैयार की गई हैं वो इतने हाई लेवल पे जाती हैं और आलू का जो अपना जो खेती का जो किसान है उनकी जो भी फसलें हैं सब ज़मीन पर। अब अगर देखा जाए तो आलू का जो भाव है ये एक ज़मीन पर ही है। अब इससे नीचे तो गड्ढे में जा नहीं सकता है और ऊपर जाने की तो हमें लगता है पूरे साल में थोड़ा भी अगर 1 कदम भी थोड़ा बहुत उड़ा होता तो ऐसा कहीं पूरे साल में प्रतीत नहीं हुआ और ना आने वाले समय में हमें लग रहा है कि इस वर्ष में कुछ ऐसा होने वाला। कुछ नहीं होगा। किसान का माल जो मंडियों में जाता है 2-3 साल से मैं देख रहा हूँ किसान बराबर परेशान है और मंडियों में जाने वाले अब माल का रेट ही नहीं बढ़ता। बिल्कुल। सारे सरकारी अधिकारी उदासीन है, ध्यान ही नहीं दे रहे कि व्यापारी आवे रेट बड़े कुछ करें ना, कोई मतलब नहीं। आलू फिक गया, फिक जाने दो। अब हम लोग क्या देखो सब क्या हाल है, टीने खराब, पंखे भी नहीं कहीं ना कहीं चल पा रहे हैं, लाइटें नहीं है और लाइट नहीं है। देखिए पंखे नहीं चल रहे हैं, नीचे आलू पड़ा हुआ है और तो हम लोग लगवा लें। हाँ, लेकिन जब लाइट नहीं है तो भाई पंखे अपने बजट से लगवा लिए जाएंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन लाइट ही नहीं है, लाइट की व्यवस्था लाइट नहीं है तो सरकारी ये आलू जो है ये खराब हो जाता। अध्यक्ष जी, मंडी सचिव के माध्यम से कहीं ना कहीं आश्वासन दिया गया था कि जो टीन सेट है उसकी भी मरम्मत की जाएगी और बिजली जो है वो पर्याप्त लेवल पे रहेगी। क्या उसमें थोड़ा बहुत सुधार हुआ अभी तक? सचिव के पास इतना पावर ही नहीं है और सचिव हमें लगता है कि वो अपने हित में काम कर भी रहे हैं, लेकिन सचिव साहब हित में काम कर रहे हैं लेकिन उनके पास इतना पावर नहीं है। 2.5 महीने पहले टीन का प्रपोजल गया था, अभी तक तो मंजूर हुआ नहीं, अभी तक नहीं हुआ। बारिश रुक गई, पूरा बारिश जा रही है, पक्की बात है। और हमारी चीफ इंजीनियर लखनऊ बात भाई और DDA कानपुर बात भाई बोले भैया क्या बताएं, ऊपर से जब मंजूर हो के आएगा तब हम आपको सूचना दे देंगे। बिल्कुल। अभी तक 2.5 महीने हो गए, बहुत अधिकारी को क्या कहें, जबकि हमारे मंडी समिति के अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी। अच्छा अध्यक्ष जी, एक और बात है कि हमें लगता है कि सरकार जो है जो सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए भोला टाइप का आदमी है वो है किसान। हमारा किसान को ही हमेशा जो है ज़्यादा से ज़्यादा दबाने का के प्रति सरकार बिल्कुल उदासीन है।
उदासीन है और नीतियां सही नहीं है। बिल्कुल उदासीन है। वो अधिकारी पे भरोसा कर रही है पूरी तरह, धरातल पे आके नहीं देख रही है। लेकिन ये जवाब देना जानते हैं चुपके से। अरे चुपके से नहीं, अब की 27 का इलेक्शन आने तो डंके की चोट पे जवाब दिया जाएगा। बिल्कुल, ये बिल्कुल राइट बात है। देखिए आप भी एक किसान हैं और व्यापार में तो बाद में आए, पहले किसान है, तो ये तो जो दर्द है वो झलकेगा ही। और हमें लगता है जो भी राजनेता दरवाजे पे आएगा वोट मांगने, उससे वही चीज पूछी जाएगी। 11-12 रुपए की लागत आ रही किलो की। बिल्कुल है, 3 रुपए 2 रुपए 4 रुपए किलो आलू बिक रहा है। ये तो किसान समझ रहा है, सरकार क्या जाने और सरकार के अधिकारी क्या जाने। बिल्कुल राइट बात है। और यहाँ जो बेच रहे हैं उनको पता है, किसान को तो पूरा पता है। अरे यार अभी तक हमारा इलेक्शन जीते 1.5 महीना हो गया, अभी तक हमें यही नहीं मालूम हमारे सभापति कैसे हैं। आज एक को दौरे नहीं हुए मंडी में। अच्छा, एक भी दौरे? एक दौरे नहीं। देखो टीन सामने, देखिए क्या हाल है। बिल्कुल, ये देखिए, ये जर्जर स्थिति में आपको टीन सेट दिख रहा होगा और ये नीचे जो है आलू हाइब्रिड पड़ा हुआ है। बारिश अगर अभी होगी तो ये कितने जल्दी भाई समेटा जाएगा, आप अनुमान लगा सकते हैं। भाई अपने टीन सेट में हर इंसान करता है कि भाई उम्मीद जो है टीन सेट में छुपा के रख लेंगे। जब टीन सेट ही यहाँ पर चूती हुई नजर आएगी तो ये आलू जो है सब जो है बर्बाद होने के। इसी वजह से जो पिछली बारिश हो रही थी उसमें काफी ज्यादा आलू इसी भींग के खराब हुआ था। 1 रुपए किलो की खबर चली, मुख्यालय तक ने संज्ञान में लिया, लेकिन हमारे सभापति को टाइम नहीं मिला कि चलो चकरपुर मंडी में 1 रुपए आलू बिक रहा है, चलो किसानों से बात करें या व्यापारियों से बात करें। उनके पास अभी तक टाइम नहीं कि भाई वो आलू क्यों बिका था, क्यों बिका, क्या कारण था। और वो सबसे बड़ी कारण यही था, आलू सड़ा था 2 बार जो है छटके वो या कॉपी की। सबसे मद्दा आलू उत्तर प्रदेश में बिक रहा है और उसमें भी सबसे ज्यादा मद्दा कानपुर में हमारा बिक रहा है। बिल्कुल। और अजय भैया जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि प्याज के भाव देखिए आसमान छू रहे हैं, तो वहाँ की सरकार ध्यान दे रही है। एमपी की 2 ही फसलें हैं, प्याज की, सोयाबीन की, उनके बराबर रेट ठीक रहते हैं। बिल्कुल। और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा आलू पैदा होता है और सबसे ज्यादा किसानों की हालत खराब, क्योंकि सरकार वहाँ की एक्सपोर्टिंग करा रही है भाई, माल इधर अधिकारी कमरे के भीतर बैठक कर रहे हैं। हाँ, तो ये सबसे बड़ी जो है नीति गलत है। ये जो करना नहीं, किसान पोर्टल में चला के अनुदान लेगा। बिल्कुल, समझिए आप, बिल्कुल राइट बात है। ये जो है हर किसान समझता है और इस चीज़ का हमें कहीं ना कहीं जो है उम्मीद लग रही है कि जवाब जो है मिलेगा, पलटवार होगा। अजय भैया फिलहाल की अगर बात करें तो इस समय अपना जो है कॉन्टैक्ट नंबर और फर्म और बता दें, जो भी किसान भाई हमारे फर्म का नाम बद्री विशाल एंड सन्स, मोबाइल नंबर 94 512 19 835। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। अगर बात करें तो किसान भाइयों, इस समय हम दोपहर के बाद का अपडेट जान रहे थे और इस समय की अगर बात करते हैं तो किसान भाइयों जो आलू है उसकी बिक्री ठीक ठाक है, भाव में कोई ज़्यादा जो है खास बदलाव नहीं हुआ है। बस ये आलू अगर ऐसे ही बिकता जाएगा तो हो सकता है किसान भाइयों आगे चल करके थोड़ा बहुत 1-8 रुपए का भले ही सुधार हो जाए। लेकिन किसान भाइयों आप लोग आलू निकासी पे बिल्कुल ब्रेक ना लगाएं, आलू निकासी करते रहिएगा, तभी जो है आपका आंकड़ा और सही सलामत जो है भाव में थोड़ा बहुत कुछ देखने को सुनने को मिल सकता है। अदरवाइज कोई चांस यहाँ पर नहीं देखने को मिलना है। आज की अगर देखें पोजीशन तो भाई सावन के लास्ट सोमवार को बिक्री में थोड़ा पावर नजर आई है। अध्यक्ष जी की माने तो कहीं ना कहीं ऐसी पावर अब नजर आती रहेगी। फिलहाल में किसान भाइयों आप लोग वीडियो में कुछ पूछना है पूछ सकते हैं। जय जवान जय किसान।